Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Ali. Lecture number 5. Momentum. तो momentum हम किसे कहते हैं? The quantity of motion possessed by a body is called momentum. मोशन के मिकदार को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। हम इस तरह फिर डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं किसी भी बॉडी। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कोई बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। लेट अ फोर्स f act on the body which is produced an acceleration in it. This change the velocity of the body. Let its final velocity v after time becomes vf। और कोई भी बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi और उसकी कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। इफ p आपके पास मोमेंटम है, pi एंड pf बी द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। pi आपके पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम है, और pf क्या है? फाइनल मोमेंटम है ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। जो किससे रिलेटेड है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो हम कहते हैं p इनिशियल आपके पास मोमेंटम है तो वेलोसिटी इनिशियल होगी इज इक्वल टू mvi, और p फाइनल है तो हम कहते हैं mv फाइनल। हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम किस तरह से हम निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, pf माइनस pi। तो आपके पास आ जाता है pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। फाइनल में से हमने इनिशियल को मोमेंटम को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। दस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आपके पास किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय pf माइनस pi, और हम डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज हम किस तरह से मालूम करते हैं? pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस vi ओवर t। तो हमें पता है vf माइनस vi ओवर t किसके इक्वल है? vf माइनस vi ओवर t जो आपके पास है वो इक्वल है चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन। हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी इक्वल किसके? एक्सेलरेशन के इक्वल होती है प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। तो यहाँ पे आपके पास t जो है देना मैं भूल गया, माइंड में रखना। तो pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। तो pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू फोर्स। हम ma को किससे रिमूव किया है? रिमूविंग बाय f फोर्स से। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इसका मतलब है जब फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और वो फोर्स किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगी। तो अब हम देखते हैं कि मोमेंटम का यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो। p इज इक्वल टू mv मास है, मास का kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेकेंड से, तो हमारे पास आ जाता है kg मीटर इंटू सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता है kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है, तो न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा। अब हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है दो या दो से ज्यादा आपस में कोलाइड करने वाली आइसोलेटेड सिस्टम की बॉडीज का जो आपके पास मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, a system in which bodies exert force on each other but no external agency can exert a force on them। कोई भी बाहर से मुदाखलत नहीं होगी, उन बॉडीज क्या करेंगे इस सिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम विल चेंज इफ इट्स मास, अगर बॉडी का मास चेंज होता है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, या उसकी वेलोसिटी के अंदर या उसकी स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ए नेट फोर्स काज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट, अगर नेट फोर्स चेंज होगी तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नेट फोर्स देयरफॉर काज ए चेंज इन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम, और अगर आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी या मास चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा तो आपके पास नेट फोर्स की वजह से हम क्या कहेंगे, इसके अंदर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो भी आपके पास मोमेंटम चेंज होगा। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं। हम कहते हैं कंसीडर करते हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। ये आपके पास कोई दो मासेस हैं, m1 है और m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2। ये यहाँ पे आके दोनों बॉडीज क्या हो गई, कोलाइड हो गई, m1 और m2 के आपस में कोलिजन हो गई। बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कोलाइड होने के बाद कहता है कि इसकी वेलोसिटी जो है m1 की v1 हो जाती है और m2 की v2 हो जाती है। नाउ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या था, m1 बॉडी का वेलोसिटी u1 थी प्लस इस बॉडी मास m2 की m2 मास और वेलोसिटी जो थी u2 थी। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसकी जो m1 है उसकी m1 वेलोसिटी आपके पास v1 हो गई और मास 2 के लिए m2 वेलोसिटी v2 हो गई। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की क्या होगी, सेम रहेगी मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। अब हम प्रूव कर रहे हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2 as shown in figure, they are moving in a straight line with initial velocity u1 and u2 respectively, जैसे हमने फिगर में देखा अभी पिछली स्लाइड में, such that u1 is greater than u2। sphere of mass m1 approaches the sphere of mass m2 as they move। initial momentum of mass m1 is equal to m1 u1, initial momentum of mass m2 is equal to m2 u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स मास 2, जब आपके पास मास 1 जाके मास 2 को हिट किया करता है विद सम फोर्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1, और आपके पास मास 2 है वो भी क्या करेगा m1 के ऊपर
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। आपके पास क्या हो जाती है, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। फाइनल मोमेंटम ऑफ दी मास m1 इज इक्वल टू m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 v2 आफ्टर कोलिजन के बाद ये होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर कोलिजन आपके पास मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। दिस शोज दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम व्हिच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो आपके पास किसकी स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करती है। एप्लीकेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इंपॉर्टेंट लॉ एंड हैज वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। कंसीडर हम करते हैं ए सिस्टम ऑफ गन एंड ए बुलेट, एक गन और बुलेट का एग्जांपल लेते हैं। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, दोनों किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या है, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन, जैसे गन को हम फायर करते हैं तो उसमें से बुलेट निकलती है तेजी के साथ। एंड एक्वायर्स मोमेंटम, और उसके साथ क्या हो जाती है, मास होता है बुलेट का, उसमें वेलोसिटी आ जाती है, तो दोनों की प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर, अब उस मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इसके अंदर गन के अंदर भी मोमेंटम पैदा होगा। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will also be zero. Law of conservation momentum के मुताबिक टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। Let m be the mass of the bullet and v be its velocity। हम कहते हैं कि जब आपके पास गन को हमने फायर किया तब उसकी जो बुलेट निकली उसकी वेलोसिटी v थी और उसका मास m था। और m कैपिटल M बी द मास ऑफ द गन, कैपिटल M किसका मास है, गन का है, और कैपिटल V वेलोसिटी किसकी है, गन की है। विद विच इट रिक्वाइल, जिससे आपके पास गन क्या होती है, रिक्वाइल होती है। तो thus the total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired will be, अब हम टोटल मोमेंटम देखते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड। गन और बुलेट फायर से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम गन का था एम वी प्लस जो बुलेट का था एम वी इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन, इन दोनों का मोमेंटम क्या था, जीरो था। और हम इनको इस तरह भी लिखते हैं, एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का था उस तरफ चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमें चाहिए वेलोसिटी, तो एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिली, v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय एम। एंड दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द गन। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, जिससे गन क्या हुई है, रिक्वाइल हुई है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। नेगेटिव साइन बता रही है कि वेलोसिटी जो गन की है वो बुलेट की वेलोसिटी से अपोजिट है।
सिंस मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, मास गन का क्या है, बुलेट के मास से ज्यादा है, देयरफॉर द रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो रिकॉइल हुई है वो कम वेलोसिटी से हुई है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, आपके पास ये भी इसी सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, द मशीन गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दिस enables them to move with very high velocity। उसकी क्या होती है, जब गैस इनसे निकलती है तो उसमें से मोमेंटम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनमें से ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो रॉकेट और जेट इंजन में वो अपवर्ड मूव करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।